हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपके फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे और कितने सब्जेक्ट्स में आपको पास होना होगा। क्लास 9th और 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो डिटेल में एंड तक आप ज़रूर देखना। इसमें हम सभी क्लासेस की बात करेंगे कि पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, और बहुत इजी है आपको पास होना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 6 और 7th और 8th की, तो 6, 7th और 8th की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। अगर हम देखें 6th, 7th और 8th, इनकी खास बात क्या होती है कि इनका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होता है। हर एक सब्जेक्ट जो है वो 60 मार्क्स का होता है इसका, ठीक है। और 2.5 घंटे का इनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब ये जो 60 मार्क्स है, इसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसको आप डिटेल में समझो। जो आपका फाइनल ऑन एन एवरेज आपको 33% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए होता है। 33% जो आउट ऑफ 100 मार्क्स है वो आपको उसमें से 33% मार्क्स चाहिए। बट यहाँ तो आपका 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए। ये जो आपका फाइनल मार्कशीट आएगी उसमें तो 100 में से मार्क्स आते हैं, तो कैसे इस 60 में से कितने चाहिए और ये कैसे ये प्रिपेयर होता है आपका 100 मार्क्स का, तो उसके बारे में आप डिटेल में समझ लो और उसी से आपको इजीली देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अब अगर हम बात करें आपके जो 100 मार्क्स है, ये 3 क्राइटेरिया से ऐड होता है। एक होता है आपका मिड टर्म का मार्क्स, ठीक है। एक आपका फाइनल टर्म और एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। ये जो मिड टर्म के मार्क्स हैं, जो आपका पेपर हुआ था 60 नंबर का, इसको कन्वर्ट किया जाता है 20 नंबर में। तो जितने भी नंबर आपके आए थे 60 में से, उसको 1/3 कर दिया जाता है, तो 60 को कन्वर्ट किया जाता है 20 में। और ये जो फाइनल टर्म है, इस 60 को कन्वर्ट किया जाता है 50 में, ठीक है। तो फाइनल टर्म के 60 को कन्वर्ट करते हैं 50 में, मिड टर्म के 60 को कन्वर्ट करते हैं 20 में, और इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 मार्क्स की होती है। तो टोटल जो आपका 20, 50 और 30, ये टोटल मिला के आपका इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 100 में से आपको फाइनल टर्म में पास होने के लिए टोटल 33 मार्क्स चाहिए, और आपको इंडिविजुअली इंटरनल असेसमेंट और फाइनल टर्म दोनों में पास होना ज़रूरी है। अब इसमें जो पास होने के लिए अगर हम बात करें तो 1/3 होता है 20 मार्क्स। तो अगर आपके 60 में से 20 मार्क्स आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाते हो, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट में आपको 30 में से ऑन एन एवरेज 20 के आसपास मार्क्स मिल जाते हैं। तो 20 और 20 40 मार्क्स आपके, अगर आप यहाँ 20 ले आते हो तो कन्वर्ट होके 50 में से आपके 17 यहाँ बन जाते हैं। तो 20 और 17 37, और यहाँ अगर आप मान लो आपके 30 मार्क्स आए थे तो 20 के हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो अब आपके मान फाइनल में अगर आपके 20 मार्क्स आए तो 17 और इसके 10 और यहाँ 20, तो 10 और 20 30 और 17 टोटल हो जाता है आपका 47 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 47 मार्क्स बन जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें अगर आपके मिड टर्म में मान लो आपके 60 में से 40 मार्क्स थे, तो इसको कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, इसको 1/3 किया गया है। सो इसको 1/3 होगा, ये 10, हाँ, तो 1/3 करोगे तो लगभग ये 13 मार्क्स के आसपास हो जाएगा। और मान लो प्रैक्टिकल में आपको 22 मार्क्स दे दिए गए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के ही आपका अगर आप देखो तो 13 और 22 हो जाता है आपका 35। तो क्या आप पास हो जाओगे अगर आप फाइनल टर्म में पूरे मार्क्स ना भी लाओ, 20 मार्क्स ना भी लाओ, तो आप नहीं होगे। अगर आप यहाँ पे मान लो आपके 60 में से 20 की जगह आपके 60 में से 15 मार्क्स आए, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे 50 में से, तो ये लगभग आपके 13 मार्क्स के आसपास आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ऐड करके तो
35 और 13 आपके हो जाते हैं 48 मार्क्स, लेकिन तब भी आप पास नहीं होगे क्योंकि इसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान रखना, मिड टर्म के एग्ज़ाम का ज़्यादा वेटेज नहीं है, मेन वेटेज है आपका फाइनल टर्म का, और इसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, 60 में से 20 मार्क्स। और हर पेपर में, हर एक पेपर में आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप पास होगे। तो ये होता है आपका पासिंग क्राइटेरिया क्लास 6, 7, 8 का। अब क्लास 6, 7, 8 में अगर हम बात करें तो मेनली 8th क्लास में, 6th और 7th में बच्चे फेल कम होते हैं। मेनली 8th क्लास में पिछले साल से अगर आपके 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल हो जाते हो तो आप फेल हो जाओगे। अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है तो आप फेल, तब आप पास नहीं हो सकते। अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको मिलती है कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट का पास होने का क्राइटेरिया फिर अलग हो जाता है, उसको भी आप ध्यान से समझ लो। कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, और उसमें आपका 1/3 लाना कंपलसरी है। तो वहाँ से आपका 1/3 मतलब 20 मार्क्स वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, और 20 मार्क्स आप ले आते हो तो आप पास हो जाते हो कंपार्टमेंट में। तो ये क्लास 6, 7, 8 के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया था। तो आपको जो ध्यान रखना है, किसी भी हाल में आपको 20 आउट ऑफ 60 जो है वो लेके आना है, तो आप इजीली आपका जो है नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। तो हर सब्जेक्ट में आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 20 नंबर का पेपर आप बिल्कुल सही करके आओ। बहुत इजी है 20 नंबर का पेपर लाना, क्योंकि इस बार 6, 7, 8 तीनों में आपके 12 जो है वो MCQ हैं। तो इन 12 MCQ से आप 12 नंबर इजीली ला सकते हो। और जो फिलअप का या मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आपके क्वेश्चंस लगभग 4 या 5 नंबर के आएंगे। तो 12 और 5 17, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी इजी होते हैं, तो वहाँ से भी 10 क्वेश्चन आप 10 नंबर यहाँ से ला सकते हो हर पेपर में। तो 12, 5, 17 और 10 27 नंबर के आसपास, लगभग 30 के आसपास आप इजीली स्कोर कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो। और हर सब्जेक्ट में जो साइंस, हर क्लास का साइंस और मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बता देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कौन से सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए, तो हम वो भी अपलोड कर देंगे। साइंस मैथ का तो करेंगे ही, बाकी भी अपलोड कर देंगे। तो ये तो था आपका अप टू क्लास 8th का। अब क्लास 9th और 11th, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप ध्यान से समझो। आप क्लास 9th और 11th, क्लास 9th और 11th के लिए जो पेपर होता है वो होता है आपका 80 मार्क्स का, ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। और ये जो 80 मार्क्स हैं इसको थ्योरी के 80 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है 60 मार्क्स में, और जो आपका मिड टर्म का मार्क्स है, मिड टर्म के 20 मार्क्स को भी यहाँ मिड टर्म के 80 मार्क्स को 20 किया जाता है, और फिर ये 60, 20, 80 + 20, 100 इस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें आपको पास होने के लिए 1/3 वही सेम क्राइटेरिया, आपको इसमें कम से कम 27 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। 80 में से 27 मार्क्स आप लाओगे तभी आप पास होगे क्लास 9th और 11th में, ठीक है। बट क्लास 9th और 11th में एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है पास होने का। अगर हम 9th और 11th की बात करें तो इसमें आपको 3 लैंग्वेज होता है आपके पास। जो 3 लैंग्वेज है उस 3 लैंग्वेज में कम से कम आपको 2 लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाओगे। और ये 3 लैंग्वेज कौन कौन सा होता है? संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों में से किसी 2 में अगर आप पास हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, और जो जिसमें अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो उसका आपको एग्ज़ाम देना होता है, बट आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो अगर 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज में पास हो जाते हो। और उसके बाद जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं 4, उसमें से आपको 3 मेजर सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना है। और ये 3 मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो होता है आपका मैथ्स, साइंस, और ये 9th क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस।
और 11th में उसी के अकॉर्डिंग आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको 5 में पास होना ज़रूरी होता है, जिसमें 2 लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट हो जाता है। 11th-12th में आपका 1 लैंग्वेज हो जाता है और प्लस में आपका 4 जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसमें आपका 1 लैंग्वेज या तो हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, तो 1 लैंग्वेज और प्लस में आपके 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसको पास होना ज़रूरी है। टोटल 6 में से आपको 5 में पास होना ज़रूरी होता है 11th में। अच्छा, 9th की जब हम बात कर रहे थे तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों में तो आपको पास होना ही है। तो टोटल 3 लैंग्वेज और 3 ये 6 सब्जेक्ट होता है। एक आपका जो एक्स्ट्रा होता है किसी किसी में आपका या तो फिज़िकल एक्टिविटी का होता है या फूड का होता है। तो अगर बाय चांस आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, इनमें से किसी एक में फ़ेल हो जाते हो, तो आपका ये जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, ये स्केल सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप पास हो तो आप पास हो जाते हो। बट आपको कोशिश करनी है कि इसमें आप तीनों में कम से कम 33% नंबर, मतलब 27 नंबर लेके आ जाओ तो आप इजीली पास हो जाते हो। तो ये क्राइटेरिया रहता है, ये ध्यान रखना आपको। 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज में, और जो आपके मेन सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उनमें से किसी 3 में आपको पास होना है। टोटल 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट का आपका री एग्ज़ाम हो जाता है, बट आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हो। तो ये क्राइटेरिया रहता है क्लास 9th, 11th और अप टू क्लास 8th का। तो अभी आपके पास टाइम लगभग 20 से 25 दिन, 20 दिन का, 20 डेज़ के आसपास का टाइम बचा है। तो अभी से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर दो। क्लास 6, 7th, 8th के लिए तो आप कोशिश करो कि 20 दिन में कम से कम 30 मार्क्स का पेपर तो आप इजीली कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और जल्दी ही हम जितने भी सैम्पल पेपर्स DOE की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपलोड कर देंगे हम। क्लास 6th का सैम्पल पेपर हमने मैथ्स का अपलोड कर दिया है, और अब सबसे पहले क्लास 6th के और क्लास 7th, 8th, 9th सभी के, क्योंकि क्लास 8th और 9th का एग्ज़ाम पहले है तो कोशिश करेंगे क्लास 8th और 9th के सैम्पल पेपर पहले आपको कराए जाएँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएँ। फिर भी क्लास 6, 7th, 8th इन सब के मैथ्स और साइंस के तो आपको सैम्पल पेपर हम यहाँ पे ज़रूर करा देंगे। और बाकी आप बताना कि और कौन से सब्जेक्ट्स के, मैथ साइंस के अलावा आपको और कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और तब हम उसको कोशिश करेंगे कि उसकी डिटेल वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका डिटेल आंसर आपको करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और ऑल द बेस्ट आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।